दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गाने अनसुने में। आज हम लाए हैं आपके लिए गायक स्टोरी यानी गायक जीवनी में एक नए गायक की स्टोरी से जुड़ी कुछ किस्से कहानी। आज हम आपको महेंद्र कपूर जी से जुड़े हुए कुछ किस्से कहानी आपको बताएंगे। वैसे गायक स्टोरी। जब रफ़ी साहब ने महेंद्र कपूर से कह दिया था अब हम साथ नहीं गाएंगे, क्योंकि दोस्तों महेंद्र कपूर के सपुत्र रोहन कपूर द्वारा कही गई बातें। डैडी सिर्फ 12 साल के ही थे, तभी से वे रफ़ी साहब के साथ थे। तब दोनों स्कूल में थे जब तक डैडी ने मेट्रो मर्फी प्रतियोगिता जीती। तब तक रफ़ी साहब इंडस्ट्री में बड़े गायक बन चुके थे। उन्होंने डैडी से कहा था, महेंद्र हम दोनों साथ में गाने नहीं गाएंगे, क्योंकि हमारी आवाज़ मिलती है। दोनों इस पर कायम रहे। सिवाय फिल्म आदमी, जो कि सन 1968 में आई थी, कि कैसी हसीन आज बहारों की रात है गाने के, इस गाने में तलत महमूद साहब की आवाज़ को डैडी ने संगीतकार नुसरत साहब के कहने पर डब किया था। ये उस दौर की बड़ी कंट्रोवर्सी है कि जिसकी हकीकत में आने वाले दिनों में अपने यूट्यूब प्रोग्राम रूहानी किस्से विद रोहन कपूर में सामने लाऊंगा। उस दौर की यादों को मैं इन दिनों इस प्रोग्राम में संजो रहा हूँ। वह दौर अलग था, लोग अलग थे। जब बतौर हीरो मेरी पहली फ़िल्म फासले 1985 बन रही थी, तो उसमें किशोरदा ने गाना रिकॉर्ड कराया जो मुझ पर सूट होना था। डैडी इलाज के लिए अमेरिका में थे। रिकॉर्डिंग के बाद किशोरदा ने पूछा कि भाई हीरो कौन है। तब यश चोपड़ा जी ने मुझे बुलवाया। मुझे देखते ही किशोरदा बोले कि यार ये तो महेंद्र का लड़का है। मुझे गले लगाया, माथा चूमा। अकाउंटेंट गाने का चेक देने आया तो साफ इनकार कर दिया कि मेरे लिए अमित किशोर कुमार के पुत्र और रोहन में कोई फ़र्क नहीं है। जबकि मशहूर था, किशोरदा अपने गाने के पैसे कभी नहीं छोड़ते। ये बात बताती है कि उन दिनों के गायकों में एक दूसरे के लिए कितना प्यार था। उनका जज्बा ही अलग था। मेरे डैडी बहुत शांत स्वभाव के थे। सभी ने उनके अच्छे रिश्ते थे। डैडी अपने दौर के गायकों में सबसे कम उम्र के थे, अतः सभी से छोटे भाई जैसा प्यार मिलता था। हालांकि कई बार वे इससे कशमकश में पड़ जाते थे, क्योंकि छोटा होने के सबसे बड़ी बात माननी पड़ती है। एक रोचक किस्सा है। किसी हादसे पर फंड जुटाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री दिल्ली में संगीत संध्या कर रही थी, जिसमें दिलीप कुमार, मनोज कुमार, राज कपूर जैसे सितारों से लेकर तमाम गायक पहुंचे थे। दूसरे या तीसरे नंबर पर डैडी को गाना था। तभी रफ़ी साहब आए और बोले, यार मैं पहले गा दूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद तो एक के बाद एक सिंगर डैडी के पास ये कहते हुए पहुँचे कि मैं पहले गा लूँ। वह किसको न कहते। होते होते कार्यक्रम ख़त्म होने को आया। तब डैडी ने मनोज कुमार के पास जाकर कहा कि मैं जा रहा हूँ, सब ने गा दिया है, मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है। मनोज कुमार ने कहा कि आप तो जा ही नहीं सकते, पर्दे पर मेरी आवाज़ तो आप ही हैं, उसके बिना शो पूरा कैसे होगा। डैडी ने कहा कि देखिए रात ढल रही है, लोग उबासियाँ ले रहे हैं, सोने की तैयारी है, मैं स्टेज पर अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा। मनोज जी ने कहा कि मैं वादा करता हूँ आप शो की हाईलाइट रहेंगे। राज कपूर ने भी रोका। डैडी रुके और गाया, मेरे देश की धरती। उन्होंने बुझे दिल से गाना शुरू किया, मगर कुछ ही पल में पाया कि तालियां बजने लगी हैं, लोग उछलने लगे हैं। पीछे देखा तो सब डांस कर रहे थे। यह शो का क्लाइमैक्स था।
अगले दिन दिल्ली के अखबारों में गाते हुए सिर्फ महेंद्र कपूर दिख रहे थे, जबकि बाकी लोग नाचते नज़र आ रहे थे। प्रोड्यूसर डायरेक्टर ओ.पी. लैलन साहब मुंह फट थे। अखबार को देखकर उन्होंने कहा, देख महेंद्र, एक तू ही हीरो है, बाकी सब कबूतर हैं। दोस्तों, ये था आज का महेंद्र कपूर जी से जुड़ा हुआ गायक स्टोरी, गायक जेमिनी से जुड़ा। आपको कैसा लगा? कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।